नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहना है ये जून मंथ आने वाला। यहाँ 10 लिखा है। देखिए, आपका लग्न का लॉर्ड शनि है। हमेशा समझाता हूँ मैं आप लोगों को, और शनि महाराज बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, न्याय के देवता भी हैं। तो ये देखते हैं कि गलतियाँ आपकी माफ़ नहीं करते शनि महाराज, और सपोर्ट करते हैं आपको। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते। अब शनि का प्लेसमेंट बिल्कुल लग्न कुंडली में आपका थका हुआ हो तो अलग बात है। शनि से ही स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, वर्तमान में शनि आपने कहा साहब यहाँ बैठे हैं। हम देख रहे हैं आने वाला जून महीना कैसा है। मैंने बताया शनि का ट्रांजिट जो है वो 17 जनवरी को हुआ था। तो यहाँ पे आपके जो है ये लग्न से यहाँ आया कब, आपके जो है 17 जनवरी को। 2-2.5 महीने यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो ये इफेक्टिव होने लगता है। शुरुआत से ही आपको असर देने लगता है। असर आपको महसूस करना पड़ता है। देखिए, इसमें शनि को ये इशारे नहीं दे रहा है आपको, आप महसूस करते हैं कि हाँ चेंजेस आए, चेंजेस होने चाहिए आपके पास। आने वाले मंथ की बात कर रहे हैं हम, जून की। ये कहता है, देखिए, अपने धन सेकंड हाउस में बैठा है, धन वाले खाने में, निश्चित रूप से आपको धन देगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा होता है, क्योंकि मैं पहले क्लियर कर दूँ आप लोगों को, कुछ जातक परेशान होते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है, आपकी लग्न कुंडली अगर मजबूत है तो गोचर आपके लिए प्रभावहीन हो जाता है, इफेक्ट लेस हो जाता है। यानी ऐसा क्यों है? क्योंकि गोचर मजबूती में 2 चीज़ें होती हैं, अच्छी मजबूती और नेगेटिव मजबूती। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। यानी आपकी जो है कुंडली, लग्न कुंडली बहुत बेहतरीन है तो गोचर में नेगेटिव पोजीशन आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, और बहुत थकी हुई है तो गोचर में कितनी भी अच्छी पोजीशन होगी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो आप बेसिकली अपने लग्न कुंडली को भी देखें। यहाँ पे देखिए, आपका शनि महाराज की बात कर रहे हैं, बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, गोत्र वाले खाने में बैठे हैं अपनी राशि में, और जो है धन का फायदा निश्चित रूप से देते हैं। यहाँ पे शनि महाराज आपकी जो है, शनि की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो शनि आपके मार्केश भी बनते हैं। देखिए, लग्न के लॉर्ड हैं, इसको भूल जाइए आप, शनि आपके मार्केश भी बनते हैं। आप कह सकते हैं साहब लग्न का मालिक है तो मार्केश कैसे हुआ, लेकिन मार्केश होते हैं शनि महाराज आपके। उसके बाद शनि की दृष्टि देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा इसने शनि ने, आपके माता वाले खाने को। यदि आपकी माता इस समय हैं, यदि आपकी माता हैं तो आपको उनको स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिख रही होगी या ऊंच नीच की गुंजाइश बनती है। हालांकि शनि महाराज की महादशा अंतरदशा में आपके वाहन लेने का, जमीन लेने का बहुत मजबूत योग बनता है। यहाँ पे शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके मन के सुकून वाले खाने को देख रहे हैं। गुरुचांडाल बैठा हुआ है, मन भाग रहा है बहुत ज़्यादा आपका। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 कहाँ देखा शनि महाराज ने, 7 से देखा अपने जो है वो पिता की जो राशि है उसको। खाना खाली है देखिए, तो उनका पैतृक मकान है, तो शनि आपके जो है आयु में मजबूती देते हैं। गोत्र में बैठ के मार्केश बनने के बाद भी आपको आयु में मजबूती देते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर शनि मार्केश है तो ये यहाँ बैठ के आयु में मजबूती क्यों दे रहा है? क्योंकि शनि महाराज देखिए आपके बेसिक जो है मार्केश क्या हुए, शनि और चंद्रमा हुए। जब तक चंद्रमा की शनि में अंतर प्रत्यंतर नहीं आएगी, शनि मार्केश नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से 7 से देखा शनि ने आपके कौन से 8th हाउस को। देखिए, 8th हाउस किसका है? आपको जो है शनि जमीन के काम से, लैंड के काम से और वाहन के काम से बहुत फायदा देने वाला है। जिनका भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या जमीन का काम है या लाइजनिंग का काम है, दे आर गेटिंग मनी और दे विल गेट मनी इन द कमिंग नेक्स्ट मंथ। उनको पैसा मिलेगा। और 7th 8th 9th 10th शनि महाराज ने देखा मंगल की दूसरी राशि को। वहाँ क्या लिखा है? 8 का मालिक मंगल है। शनि के मंगल से पड़ती नहीं है। देखिए, शनि की दृष्टि है मंगल की राशि में, मंगल बैठे नहीं है, मंगल बैठे तो तहलका मस्ता। अब वहाँ पे क्या है? 8 लिखा है। शनि महाराज आपको लाभ देंगे। किसका लाभ देंगे? धन का लाभ देंगे, निश्चित रूप से लाभ देंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए, यहाँ से माता की साइड से भी आपको लाभ की गुंजाइश बनती है। तो शनि महाराज की दशा अंतरदशा आपके लिए अच्छी जानी है। आने वाला महीना जो है पक्ष में रहेगा आपके। यदि शनि और चंद्रमा, शनि में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो मार्केश बनता है, वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा कब आया? देखिए, 10 और 11 तारीख को आया। चंद्रमा जो है शनि का जो है वो दुश्मन है, अभिन्न दुश्मन है। तो यहाँ चंद्रमा आने में 10th और 11 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सप्तम भाव से आपकी आयु को देख रहा है। ऐसे ही 23, 24, 25 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, यानी आपको जो है एक्सीडेंटल केस से बचना है। कोशिश करना है ड्राइविंग करें, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं हेलमेट पहने, और अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आप बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ योग बनता है इस तरह का। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ 14 15 को आएगा। आपकी माता की साइड से माता है तो हल्का सा घात का योग बनता है। उसके बाद देखिए 7th आपने कहा 8th 9 10 चंद्रमा यहाँ आएगा 3 4 तारीख को। आपका यदि नीच काम से पैसा कमाते हैं या फिर सट्टा जुआ इन सबसे लॉटरी से पैसा कमाते हैं, 13 आपका 3rd और 4th तारीख को मजबूत योग बनता है जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। शनि महाराज यहाँ पे आपको पैसा दे जाएंगे निश्चित रूप से। शनि वक्री होंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, अब यहाँ शनि की दशा अंतरदशा का ये फल है। शनि की चंद्रमा से पड़ती नहीं है, ध्यान रखना है आपने। अब आपने कहा साहब शनि महाराज के बाद मान लीजिए हम देखते हैं शुक्र की। शुक्र कहाँ बैठे हैं? आपके 7th हाउस में बैठे हैं। देखिए, 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। आप गौर करेंगे लास्ट मंथ आपका जो है वो, यानी दिस कमिंग मंथ आपका जो है स्पाउस थोड़ा रोमांटिक टाइप का हुआ होगा। अगले महीने भी थोड़ा जो मूड स्विंग होता है आपके स्पाउस में वो थोड़ा शांत रहा होगा। आप देखते होंगे कि यहाँ पे केतु और चंद्रमा का खेल होता है सब। देखिए, केतु और चंद्रमा थोड़े बिगड़ गए तो फिर जातक का जो है वो स्पाउस जो है उनको परेशान कर देता है, जीने नहीं आता। और सब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ केतु एंड मून इन योर
लग्न कुंडली। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। तो चंद्रमा जो है वो शुक्र की चंद्रमा से पड़ती नहीं है कुछ, लेकिन शुक्र यहाँ क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग बन जाते हैं। स्पाउस वाले खाने में बैठे हैं, स्पाउस से संबंध क्या है आप जानते हैं, रिलेशंस होते हैं, फिजिकल रिलेशंस बेसिकली यहाँ माने जाते हैं। तो यहाँ शुक्र जो है आपका निश्चित रूप से आपका जो है स्पाउस के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाता है। इस महीने भी बनाया होगा इसने, और आने वाले महीने भी आपको विजिट करवाएगा, यानी आप बाहर घूमने जाएंगे फैमिली के साथ। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। 2 कहाँ लिखा है देखिए आपके, यहाँ लिखा है 2, विद्या संतान वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है आपके, यहाँ लिखा है। यानी कि शुक्र आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देगा। शुक्र मजबूती कहाँ से देगा, आपके स्पाउस की साइड से आपको मजबूती मिलेगी। यानी स्पाउस के अगर यदि नौकरी पेशा है या नौकरी करना चाहते हैं उनका अच्छा योग बनता है। दूसरी बात, विद्या संतान वाले खाने में देखिए आपका इसका मालिक शुक्र बनता है। यहाँ बैठा 7th हाउस में, फ्लिकरिंग है, अस्थिर है। थोड़ा आपकी संतानों का मन यदि बड़ी हैं तो वो अपोजिट जेंडर की ओर, अपोजिट सेक्स की ओर डाइवर्ट होगा। आपको थोड़ा अपनी बड़ी होती संतानों पे या बड़ी संतानों पे ध्यान देना है। स्टूडेंट हैं तो अगेन आपका शिक्षा में मन जो है वो इधर उधर भागेगा। अगेन शिक्षा के टाइम पे एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन लें, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू हियर एंड देयर। यानी आपको दाएं बाएं मुंह नहीं मारना है, इसमें अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है यदि आप स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे शुक्र महाराज आपकी विजिट बनाएंगे। नेक्स्ट मंथ आपका घूमने का योग बनता है सपरिवार और फैमिली के साथ। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए संतानें भी आपके साथ शामिल होंगी, आपका स्पाउस भी शामिल होगा, देख रहा है आपको, आप तो शामिल हैं ही। तो ये आपका विजिट का योग बनता है। उसके बाद शुक्र की महादशा अंतर्दशा आपकी चल रही है, तो थोड़ा प्रिकॉशन कब लेनी है, जब 21-22 तारीख को चंद्रमा यहाँ होगा। चंद्रमा अपनी राशि में है देखिए, और यहाँ चंद्रमा क्या है, अपनी राशि कर्क में है देखिए। शुक्र जो है, शुक्र का मैंने बताया एनिमी होता है चंद्रमा। शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी कि 21-22 तारीख को आपका अपने स्पाउस से जो है अगले महीने विवाद का कंप्लीट पूरी संभावनाएं बनती हैं। ऐसे ही 7, 8, 9 तारीख को भी आपका जो है वो स्पाउस से संभावनाएं बनती हैं विवाद की, क्योंकि शनि की राशि, शनि आपके लग्न का लॉर्ड है, वहाँ चंद्रमा बैठेगा। तो चंद्रमा जो है भले ही गोचर में बैठे, लेकिन चंद्रमा की जो है शनि से बिल्कुल पट्टी नहीं है। शनि इसको एनिमी मानता है, जैसे शुक्र अपना दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है। 16, 17, 18 को आपको अपनी संतानों पे, जवान होती संतानों पे खास निगाह रखनी है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट में 1, 2, 28, 29, 30 को आपके झटके से चेंज के योग बनते हैं, क्योंकि केतु भी यहाँ बैठा है, चंद्रमा भी यहाँ बैठा है। केतु की जब तक आपके यहाँ बैठा है आपको जॉब में चेंज नहीं करना है। यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है तो बिल्कुल दिया पत्यंतर आती है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। केतु का चेंज आपके लिए शुभ नहीं होगा। केतु तैयार बैठा है, आपसे कह रहा है कि तू काम बदल, काम बदल, लेकिन आपको केतु की अंतर प्रत्यंतर होने में काम बिल्कुल नहीं बदलना है, ध्यान रखना है आपको। और खासकर शुक्र की महादशा अंतर्दशा में केतु की अंतर प्रत्यंतर वो तो काम बिल्कुल नहीं बदलना है। केतु में किया चेंज शुभ नहीं जाता है। केतु क्या है, बिना मस्तक का धड़ है, अवैचारिक है। आप जितना भी दिमाग लगा के काम करेंगे वो अल्टीमेटली आपके किए गए काम का रिजल्ट शून्य कर देगा। तो ये यहाँ पे पोजीशन है शुक्र महाराज की। शुक्र में मैंने बताया आपको सावधान कर रहना है। आगे हम आते हैं, देखिए मान लीजिए आपकी दशा चल रही है इस समय बुध महाराज की। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके 4th हाउस में बैठे हैं। बुध स्वयं भी मन का कारक होता है, बुध स्वयं भी मन दिखाता है। कहाँ बैठा है, चंद्रमा के खाने में बैठा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चौथा खाना किसका होना चाहिए, नियमतः चंद्रमा यानी माता का होना चाहिए। माता का खाना है, माता मतलब सुख, मन का सुख। अब यहाँ पे माता मन का सुख क्यों, माता याद कीजिए छोटे बच्चे को क्या होता है, पैटिंग करती है, थपथपाती है, बच्चे को सुख मिलता है। तो माता और मन का सुख दोनों जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ये सोचने की चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ पे आपने कहा साहब बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, यदि आपकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, बुध आपके यहाँ बैठे हैं कब तक, 8 तारीख तक। देखिए 8 को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बुध 8 से पहले आपके चेंजेस का योग बनाएंगे। विदेश जाने का मजबूत योग था आपका 8 तारीख से पहले। जो भी मकर लग्न के जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मजबूत योग था। हालांकि केतु बैठा है तो वो योग बहुत लंबा नहीं जाएगा। वो जाएंगे तो अधिकतम साल, 1.5 साल, 2 साल वो वहाँ से वापस आ जाएंगे इस ड्यूरेशन में। उसके बाद बुध किसका मालिक है, 3 और 6 का। 3 लिखा है आपके शत्रु वाले खाने में, 6 कहाँ लिखा है आपके, देखिए भाग्य वाले खाने में। बुध की महादशा अंतर्दशा होने में आपके शत्रु नपुंसक हो जाएंगे। बुध क्या है, नपुंसक ग्रह है। देखिए बुध आपके शत्रुओं को नपुंसक कर देगा। बैठा है आपके मन के सुकून वाले खाने में। 8 तारीख तक मन का सुकून कब हासिल होगा, जब आपके शत्रु खुद स्वयं नपुंसक हो जाएंगे। चीज़ों को जोड़ना सीखिए। उसके बाद ये बुध आपका निश्चित रूप से भाग्य बढ़ाएगा, भाग्य से आपको चीज़ें हासिल होंगी। सट्टा जुआ या आप जो है, यदि बुध की महादशा अंतर्दशा में बोल रहा हूँ, सट्टा जुआ या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शौक से कर सकते हैं। आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा होनी चाहिए। बुध महाराज यहाँ 6 तारीख, देखिए 8 तारीख को शिफ्ट हो गए कहाँ, आपके संतान वाले खाने में। अब यहाँ सूर्य बैठा है, बुध आ गया। हालांकि सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा 16 तारीख को, तो 16 तारीख को से पहले और 8 के बाद, 8 से 16 में बुधादित्य योग बनेगा। संतानें आपकी जो हैं, जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। यहाँ पे बुध यहाँ बैठा है तब, लेकिन ये आप जानते हैं बुध न्याय का देवता है। संतानों से कहें वो न्याय करेंगे एजुकेशन से तो आप उनको न्याय मिलेगा।
यानी उनको बहुत मेहनत से पढ़ना है, और खासकर ये अगले महीने की 8 तारीख के बाद कम्पिटेटिव एग्जाम वो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आगे जाके, यदि वो हायर लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं। यहाँ पे बुध महाराज आप देखें 25 तारीख को चले जाएंगे आपके जो है वो 6th हाउस में, एनिमी वाले खाने में, वहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध स्वयं है। अगेन बुध यहाँ आके फिर आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा, आपको पानी से घात देगा। पानी यानी बॉडी के अंदर पानी, लोअर पार्ट में स्टोमक इंक्लूडिंग लोअर पार्ट, वहाँ पानी में फिसलने का, पानी में डूबने का भय देगा। कब? 25 तारीख के बाद को, आने वाले महीने के। उससे पहले ये विद्या संतान वाले खाने में है। निश्चित रूप से यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको शुक्र से पदभ्रमित नहीं होना है, शुक्र जो है से पदभ्रमित नहीं होना है, आपको बुद्ध को फॉलो करना है, ज्ञान को फॉलो करना है, पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जिनकी बुद्ध की महादशा अंतर्दशा है उनका देखिए, जब बुद्ध यहाँ आया तो सप्तम भाव से कहाँ देखा है इसने? आपके लाभ वाले खाने को लेकर। आपने न्याय किया एजुकेशन से तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। सामने हर चीज़ जोड़ा करें, मैं हमेशा कहता हूँ। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ कब आया? देखिए 19-20 तारीख को आया। आपने कहा साहब 19-20 तारीख को चंद्रमा यहाँ आया, तो 19-20 तारीख को आपके एनिमीज़ से आपको थोड़ा बच के चलना है। बैक बाइटिंग करने वाले, पीछे से घात करने वाले, आपके सामने आपके एनिमीज़ आते नहीं हैं। देखिए सब पीठ पीछे आते हैं। ये आपकी खासियत है मकर लग्न वालों की। थोड़ा भी अगर स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट होता है तो ये अपने एनिमीज़ को वहीं धो देते हैं, तो एनिमीज सामने आते नहीं है। बहुत स्ट्रांग लग्न होता है देखिए, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको। जीवन में पढ़ी पढ़ाई चीज़ कुछ नहीं मिलती, फोकट का कुछ हासिल नहीं होता। मकर लग्न वाला अगर ये सोच लेगा कि ये चीज़ मुझे मिल जाए और मिल जाएगी और उसके ख्वाब बुन लेगा, तो उसको वो चीज़ कभी हासिल नहीं होगी। इसको अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करनी ही नहीं होती है। यानी आप जितना जो है वो ख्वाब बुनेंगे, वो सब ख्वाब आपके ध्वस्त होंगे, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे अफेयर में हो। तो इनको ख्वाब नहीं पालने चाहिए कभी, प्रैक्टिकल धरातल पे रहना चाहिए मगरमच्छ की तरह। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने बताया बुध यहाँ आपका 16, देखिए 8 तारीख को यहाँ आया, 16, 17, 18 चंद्रमा यहाँ आएगा। संतानें थोड़ी आपकी पदभ्रमित होंगी, डाइवर्ट होंगी आपकी अपने एजुकेशन से, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा आपका डाइवर्जन होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 16, 17, 18 को जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, उनको संतानों पे, और संतान है स्वयं तो आपको, मतलब संतान है इन द सेंस आप स्टूडेंट है तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ देखिए 25 तारीख को यहाँ आ जाएगा। ये निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का नाश करेगा। सप्तम भाव से देख रहा है कहाँ? आपके 12th हाउस को। आपका अगेन फिर से कह दूँ, घूमने फिरने और इस तरह में मनोरंजन के कामों में पैसा खर्च होगा। ठीक है, होना भी चाहिए ऐसा, ये बुध की दशा अंतर्दशा का फल है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए शनि महाराज देखिए, शुक्र देख लिया हमने, कहा मंगल देखते हैं। मंगल महाराज की दिक्कत है यहाँ पे। मकर का मंगल उच्च का होता है, लग्नस्थ मंगल यहाँ बैठता तो उच्च का होता है। यहाँ का मंगल है नीच का मंगल बैठा हुआ है। मंगल की दशा अंतर्दशा होने में आपके स्पाउस से विवाद होना निश्चित है। इस समय जो जातक पैदा होगा वो नीच का मंगल लेके पैदा होगा, और सप्तम मंगल ही होगा, यह ध्यान दीजिएगा। देखिए 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है और नीच का मंगल है, और नीच का मंगल सप्तम में बैठा हुआ है। देखिए चंद्रमा की राशि पे जो है वो जातक का डाइवर्जन करवाता है, यानी कि फैमिली को तोड़ता है। ये 2 विवाह का 101% योग बनाता है। हल्का सा भी चंद्रमा और केतु के अंतर प्रत्यंतर में जातक का जन्म हुआ या इनकी लोकेशन बिगड़ गई लग्न कुंडली में, तो निश्चित रूप से जातक के विवाह का योग 1 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे मंगल महाराज नीच के हैं। देखिए कहाँ देख रहे हैं अपने जो है आपके स्वयं के शरीर को, वहाँ 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि है। शनि के मंगल से पड़ती नहीं है, मंगल और नीच का है। अब मैंने बताया हुआ है मंगल और शनि दोनों में नीचता का, निगेटिविटी का कंपटीशन होता है, जिनमें मंगल हमेशा जीतता है क्योंकि मंगल ज़्यादा नीच के है। और यहाँ तो ये नीच का होकर बैठा भी है, तो मंगल में यहाँ बैठने से स्पाउस के चलते आपको तनाव होता है। स्पाउस की हरकतों से, स्पाउस की स्टाइल से, जीवन शैली से, मंगल की दशा अंतर्दशा होने में ध्यान रखें, आपको तनाव होगा। उसके बाद मंगल यहाँ से देखेगा 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को क्या लिखा है? 7 का मालिक शुक्र है। मंगल महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि को, यहाँ केतु बैठा हुआ है। पहले ही केतु ने आपकी जो है चीज़ों को फ्लक्चुएटिंग किया हुआ है, तो मंगल महाराज यहाँ आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच हो सकती है। आपको एग्रेशन नहीं पालना है। आप अपने स्पाउस का झगड़ा अपने ऑफिस तक न लाइए। देखिए 90% लोगों की देश में प्रॉब्लम होती है कि वो अपने स्पाउस का झगड़ा अपने ऑफिस तक लाते हैं या सड़क पे लाते हैं, या सड़क का झगड़ा अपने स्पाउस तक ले जाते हैं। यहाँ क्या है, आपके स्पाउस की दिक्कत आपके जो है ऑफिस तक आएगी, जो नहीं आनी चाहिए। ये आपकी कमजोरी है, तो आपने ध्यान देना है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सर्वव्यवहार रखना है, मीठी बोली बोलनी है, तमीज़ से बात करनी है। यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने मंगल महाराज ने? अगेन आपके जो है लग्न को देखा। देखिए लग्न में क्या है, 10 है, 10 का मालिक क्या होता है? शनि है, आप जानते हैं। तो शनि महाराज जो है यहाँ पे मंगल ने देखा शनि को, आपका लग्न थोड़ा पीड़ित रहेगा। मैंने बताया मंगल शनि में जो है मित्रता नहीं होती है, इनमें अ काइंड ऑफ एनिमिटी है। तो मंगल यहाँ शनि को पीड़ित करता है। इस मंगल के चलते, इस पाउस के चलते आपको मंगल की महादशा अंतर्दशा होने में आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बवाल मचना है, और आपके अपने शरीर को
आपको दिक्कत आनी है, अपने मन को तकलीफ पहुंचनी है। मंगल यहाँ से देख रहा है 8th से, देखिए कहाँ पे, देखिए 7th 8th से आपके सेकंड हाउस को, गोत्र वाले खाने को, यानी गोत्र साइड से, लाइनेज से, लाइनेज भी क्या कहूँ मैं, आपके अपने पिता माता पिता की साइड से आपके स्पाउस के चलते आपका विवाद होना तय है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए यहाँ शनि महाराज बैठे हुए हैं, मंगल की शनि से मैंने बताया कि जो है वो एनिमिटी होती है, अब दोनों की निगाह पड़ रही है। देखिए मंगल महाराज सीधे देख रहे हैं शनि को, तो निश्चित रूप से आपके स्पाउस के चलते इस बार हंगामा कुछ मचना है, कुछ आपकी ऐसी पोजीशन होनी है कि आपको शर्मनाक स्थिति झेलनी पड़े। लेकिन मंगल यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से पैसा दे जाएगा, निश्चित रूप से। देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको धन ये दे जाएगा। दूसरी बात, स्पाउस वाले खाने से भी ये आपको धन दे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका मंगल कहाँ है लग्न कुंडली में। तो ये आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा का फल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा 21-22 तारीख को आएगा। 21-22 तारीख को आपका अपने स्पाउस से विवाद शूट करने की संभावनाएं हैं। 1, 2, 28, 29, 30 को आपका चंद्रमा आएगा आपके कौन से 10th हाउस में, केतु बैठा हुआ है, ग्रहण योग बनता है। केतु का ग्रहण बहुत गंदा ग्रहण होता है, तो केतु चंद्रमा यहाँ आएगा 1, 2, 28, 29, 30 को। प्रलय भी आ जाए, आपको अपनी नौकरी नहीं बदलनी है, जज्बात में आके, गुस्से में आके, क्रोध में आके बिल्कुल नौकरी नहीं बदलनी है, आपको कार्य क्षेत्र में चुप रहना है। 7, 8, 9 को आपका अपना मन अशांत रहेगा, बीपी के पेशेंट है, बीपी बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ की बढ़ने की संभावनाएं बढ़े हैं, इसलिए शांत रहें, मन को शांत रखें। यहाँ देखिए 10-11 तारीख को ये आपको झटके में धन देगा, निश्चित रूप से धन देगा 10-11 तारीख को, जिनकी जो है मंगल की महादशा अंतर्दशा है। और यहाँ पे यदि आपकी शनि और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसके अंदर मंगल की दशा है, तो आपको जो है आप मार्केश बनता है आपका। देखिए तो मार्केश बनता है, नीच का मंगल है। अगर आप सीनियर हैं, 50+ हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 30 में भी आपके एक्सीडेंटल योग बनते हैं, तो वाहन ध्यान से चलाएं। ये मंगल की महादशा अंतर्दशा का फल था। आगे देखते हैं। देखिए हमने कहा साहब, मान लीजिए हमने सूर्य को देखा, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं शुक्र की राशि पे। शुक्राचार्य कहाँ बैठे हैं? आपके संतान वाले खाने में। शुक्राचार्य शुक्र है, शुक्र की राशि पे सूर्य बैठा है। शुक्र जो है वो सूर्य को कोई अपना मित्र नहीं मानता है, लेकिन सूर्य का प्रताप अपनी जगह पे है, सूर्य का अपना औरा होता है, जानते हैं आप। अभी आया नहीं, लेकिन उजाला पहले फैल जाता है। तो सूर्य के यहाँ बैठने से 16 तारीख तक निश्चित रूप से आपके संतानों के चलते, यदि सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, आपका सीना चौड़ा होगा। आने वाली 16 तारीख से पहले पहले आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, अभी से, वर्तमान से, जब आपका जो है संतानों के चलते कोई ऐसा अच्छा रिजल्ट आने से, उनको अच्छी जॉब मिलने से, अच्छा प्लेसमेंट होने से, या अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वालिफाई करने से आपको अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। क्यों? यहाँ देख रहा है सीधे, देखिए मंगल की राशि को आपको लाभ देगा। संतान की ओर से सूर्य आपकी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर में आने पे आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। मालिक कहाँ का है? 5 का है। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। देखिए यदि आप ज़मीन का काम करते हैं, खुदाई के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, तो वो कंस्ट्रक्शन आने वाले समय में आपको कॉमर्शियल रूप में परिवर्तित होकर निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा आपकी अच्छी जानी है। सूर्य महाराज यहाँ देखिए 16 को चले जाएंगे आपके इधर, आपके 6th हाउस में। क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 का मालिक बुध, भले ही बुध वहाँ ना बैठा हो, दशाओं का बुधादित्य योग बनता है। तो सूर्य यहाँ बैठ के आपके अपने प्रताप से, आपके अपनी ताकत से आपके एनिमीज़ का नाश करेंगे। आप मकर लग्न वाले जातक हैं, फिर से कहता हूँ कभी गौर कीजिएगा, यदि आप वास्तव में कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, ट्रू कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, आपके सामने आपके अपोनेंट की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। यदि आप एक्चुअल जो है, मैं अपोनेंट में स्पाउस को नहीं मान रहा हूँ, स्पाउस से आपको हमेशा दिक्कत रहती है मैक्सिमम केसेस में। चंद्रमा केतु का हल्का भी अंतर प्रत्यंतर बिगड़ गया तो आप स्पाउस से परेशान रहते हैं। स्विंग, मूड स्विंग्स आपको परेशान करता है, आप 10-10, 20-20 साल में समझ नहीं पाते आपके स्पाउस का नेचर क्या था। तो खैर यहाँ पे देखिए आपका सूर्य महाराज यहाँ आए तो आपके एनिमीज का दमन करेंगे। बर्न केसेस से आपको जो है सावधानी बरतनी है। सन बर्न, आप फीमेल हैं, सन बर्न से बचना है आपको। देखिए और सूर्य जब यहाँ आएगा, देखिए यहाँ रहा, तो मैं बताऊँगा आपको कि 16 तारीख से पहले यदि मकर लग्न की आप जो है कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आपको 16 से पहले अपने गर्भ का ध्यान रखना है। गर्मी से, एडिबल आइटम की गर्मी से, पेट में यानी उदर में, या कह लीजिए आपको जो है जो गर्भस्थ शिशु गर्भ में होने वाली गर्मी से संतान के नुकसान का इंडिकेशन बनता है। तो खैर यहाँ देखिए सूर्यदेव यहाँ आ गए, मैंने बताया आपको। उसके बाद यहाँ आपके एनिमीज़ का नाश करेंगे। निश्चित रूप से आपको ये देखिए सामने देख रहे हैं एक्सपेंडिचर वाले खाने को। आपका एक्सपेंडिचर कहाँ होगा? बुध की राशि है, ज़मीन के काम में और मकान के काम में आपका खर्चा होना है। ज़मीन लेने का आपका प्रोग्राम है, तो निश्चित रूप से होने वाला है। तैयार रहें इस समय आप चीज़ों को जीतने के लिए। बुध महाराज देखिए आपको समझना है कि बुध की अंतर प्रत्यंतर वाई 8 से पहले आपका तगड़ा योग बनता है विदेश जाने का, अगर आप ट्राई करते हैं तो। लेकिन मैंने बताया कि केतु वहाँ बैठा हुआ है, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, या तो हवा में उड़ जाता है या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता। तो सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा का फल ये है। आगे हमने देखिए, हमने शनि देख लिया, शुक्र मंगल हो गए, अब हम आते हैं अपने राहुदेव पे।
जिनकी राहु देव की महादशा अंतरदशा चल रही है। देखिए पहला कॉमन सेंस है कि राहु कहाँ बैठा है, चौथे घर में बैठा है। चौथा खाना किसका हुआ, माँ का हुआ खाना, तो माँ का खाना यानी कि माँ के खाने पे ग्रहण लगाता है। राहु की महादशा अंतरदशा है। वैसे ही गुरचांडाल चल रहा है देखिए यहाँ पे, हालांकि गुरचांडाल दबने लगा है। अब बृहस्पति परेशान हो गए राहु का काम करके, मुर्दे फूंक फूंक के, राहु परेशान हो गया ज्ञान दे दे के। दोनों कहते हैं भैया ऐसा है कि अपना अपना काम पकड़ो, बहुत हो गया नाटक। तो अब धीरे धीरे शनय शनय जो है वो गुरचांडाल की स्ट्रेंथ घटती जाती है। इसलिए गुरचांडाल ऐसा योग है जो जाते जाते मिनिमाइज होने लगता है। बाकी योग ऐसे होते हैं जाते जाते मजबूत होते हैं, मजबूती से दे जाते हैं या नुकसान कर जाते हैं। अब यहाँ पे राहु देव देखें 4th हाउस में, माँ को निश्चित रूप से घात देंगे। यदि आपकी माता जी हैं और सीनियर महिला हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपकी ड्यूटी बनती है। यहाँ से राहु देव ने सिंपल देखा 7 से, देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को बैठा है राहु बृहस्पति के साथ। और बुध का संयोजन था 8 तारीख तक, लेकिन राहु यहाँ बैठ के आपको एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देगा। आपका अपना राहु क्या है, दिमाग है, भेजा है, आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अपनी सैगेसिटी, प्रैक्टिकल विजडम, डॉग सेंस आपको अपने जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती से स्टेबलाइज करेगी। 7 लिखा है यहाँ, 7 का मालिक क्या होता है, शुक्र होता है। मकर लग्न वाले भाइयों, शुक्र मतलब शुक्राचार्य, शुक्र मतलब जो आर्टिस्टिक चीज़, समथिंग जो कलात्मक चीज़ें, वो कला, वो तो कला है ही। जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं या कोई भी, जैसे कला में क्या आता है, इनको क्या सूट करता है, देखिए जैसे छोटे से प्लॉट में एक बढ़िया जो बिल्डर बढ़िया शानदार बिल्डिंग बना लेता है, वो भी आर्टिस्टिक में हुआ। इंटीरियर डेकोरेटर भी आर्टिस्टिक में हुए, फिल्म लाइन वाले आर्टिस्टिक में हुए, देखिए सब इसी में आए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखना है आपको कि ये शुक्र कला का कारक है। कौन सी कला, जो आपके अंदर इनबिल्ट है। मकर लग्न के जिस जातक ने अपने अंदर की कला को पहचान लिया और उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, समझ लीजिए वो राजा बन गया ज़िंदगी में। 99.99% मकर लग्न के जातक अपने अंदर की प्रतिभा पहचान नहीं पाते और इस कारण से वो अन्य कामों में, नौकरी पेशा में या यहाँ काम धंधे में या बिजनेस में लगे रहते हैं। जो प्रैक्टिकल आपके अंदर गुण हैं उससे आप कमाएं। आपको सोचने की क्षमता है, आप लेखक बने, देखिए बहुत सफल होंगे। आप में जो है जैसी जैसी क्षमता है आपकी, अपने आपको संगीत पसंद है, आप संगीतज्ञ बने, आप संगीत पे काम करते हैं, अच्छा गाते हैं। आपको एक्टिंग पसंद है, एक्टिंग के अपने अंदर की कला के फील्ड में जाएंगे तो आप बहुत राइज करेंगे। और आपको बेसिकली मैक्सिमम लोग 50 साल की उम्र के बाद अपनी चहेते, अपनी पसंदीदा फील्ड में जाते हैं और उनको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए, तो उनको जो है अच्छा रहता है, उनके लिए बेहतर रहता है। देखिए 7 का मालिक मैंने बताया शुक्र है। यहाँ शुक्र महाराज जो हैं आपको, खैर हम बात कर रहे थे अभी, वापस लौटते हैं राहु देव पे। राहु देव देख रहे हैं यहाँ, निश्चित रूप से राहु देव आपको मजबूती देंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। केतु यहाँ बैठा है इस समय, यदि चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर है राहु के साथ, समझ लीजिए आपका जो है स्थान परिवर्तन का योग है। मैंने कह दिया आपकी राहु केतु के अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपको जॉब बिल्कुल नहीं बदलना है, किसी भी हालत में नहीं बदलना है। केतु के शेड में जॉब बदलेंगे परेशानी हो जाएगी। केतु यहाँ कहाँ बैठा है, देखिए 7 का मालिक क्या हुआ, मैंने बताया शुक्राचार्य हुए, शुक्र में 7 बैठा है। इस समय विवाह करने वाले जातक को ये देख लेना है कि उसकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर न चल रही हो, नहीं तो विवाह में 2 विवाह योग बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका जो है बस राहु देव ने आपको एम्प्लॉयमेंट में दिया। राहु देव यहाँ बैठ के आपके पिता को मजबूत करेंगे, लेकिन माता को घात देंगे। ये आपको यहाँ बैठ के जमीन के काम से या फिर वाहन खरीदने का योग निश्चित रूप से बनाएंगे। यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, मैंने बताया आपके जॉब चेंज के 101% योग बनते हैं आने वाले मंथ में। आप कहेंगे केतु तो यहाँ काफ़ी लंबे समय से है। केतु देखिए अब मेच्योर होता जा रहा है, अब ये योग बनाएगा फिर से आपके अंतर प्रत्यंतर केतु की है, तो आपके चेंजेस के योग आएंगे। केतु में चेंज नहीं करना है, बिना मस्तक का दौड़ होता है, मैंने समझा दिया आप लोगों को पहले ही। केतु यहाँ बैठ के देखेगा, केतु की दशा अंतर्दशा में आपकी माँ वाले खाने को अगेन यहाँ आपकी माँ को ये परेशान करेगा, माँ के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और केतु बैठा है, केतु बुध की शेड अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, तो जमीन का जो भी काम करें कागजों में लिखा पढ़ी तरीके से करें, आपके साथ फ्रॉड होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अगर सेकेंड हैंड वाहन लेते हैं तो उसकी हिस्ट्री निकलवा लें पहले। और तो और अगर इस समय आप ऐसे व्यक्ति से या ऐसी महिला से विवाह करते हैं जो पहले विवाह कर चुका है या कर चुकी है, यानी डाइवोर्सी है या जो भी है, तो आपको उसका कॉज ऑफ डाइवोर्स जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप इस समय गलत मामले में फंस जाएंगे विवाह में। याद रखना है आपको कि ऐसे मकर लग्न का जातक यदि विवाहित महिला या विवाहित पुरुष से विवाह करता है तो उसको उनके डाइवोर्स का, सेपरेशन का, वो उसके पहली शादी के ख़त्म होने का कारण जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए केतु की अंतर प्रत्यंतर, अब आपकी राहु की महादशा है, तो 14-15 तारीख को आपको ध्यान रखना है, आपकी माता को घात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही 1, 2, 28, 29, 30 को अगर राहु की महादशा है, निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलना है अपनी जॉब में, निश्चित रूप से फाइनेंशियली आपको जो है वो ऊपर जाना है अपने जॉब के संदर्भ में। केतु यहाँ बैठा है, देखिए केतु की महादशा अंतरदशा होने में 1, 2, 28, 29, 30 को जुआ सट्टे का काम बहुत सूट करेगा आपको। आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, निश्चित रूप से आप इसमें नए काम को, ट्रेडिंग जैसे काम को अपना
बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि केतु में अंतर प्रत्यंतर में काम शुरू नहीं किया जाता, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा है तो केतु और चंद्रमा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सिर्फ ट्रेडिंग के, जुए के मामले में, द्यूत के मामले में। यहाँ पे 14-15 को मैंने बताया चंद्रमा यहाँ आएगा, केतु देख रहा है, अगेन आपकी माता को केतु की महादशा अंतर्दशा होने में घात का योग बनता है। अब आते हैं हम बृहस्पति महाराज पे। देखिए बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके चौथे घर में बैठे हैं। बहुत खुश नहीं बैठा है बृहस्पति। बृहस्पति में की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में यदि मार्केश यानी कि शनि और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो आपकी माता को घात 101% बनता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति उस केस में स्थान हानि का जीवा वाला काम करेगा। मालिक किसका है, 9 और 12, धनु और मीन का मालिक है। 9 कहाँ लिखा है, देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने में, 12 कहाँ लिखा है आपके थर्ड हाउस में। दोनों कोई अच्छा खाना नहीं है, ये भी मार्केश है, ये भी थर्ड हाउस भी मार्केश माना जाता है। तो बृहस्पति यहाँ मार्केश के रूप में स्थापित करता है स्वयं को, और जहाँ बैठता है उस सेक्शन का, उस भाव को, उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ ये स्थान हानि का जीवा करता है। उसके बाद बृहस्पति की देखिए दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आपने कहाँ देखा बृहस्पति ने सूर्य की राशि को, बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको माता की साइड से लाभ देगा, लेकिन आपकी माँ को घात देगा। उसके बाद यहाँ देखेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। यहाँ बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसका मालिक 7 शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी है। कन्फ्लिक्ट होगा आपका अपने बॉसेस के साथ अपने कार्य क्षेत्र में, आप बल्कि उनको पीछे अपशब्द भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ केतु बैठा हुआ है। ऐसे ध्यान रखें कि आपका कोई सहकर्मी आपकी कोई रिकॉर्डिंग न करे, इस तरह न करे, इस तरह का भी आपके साथ होने की गुंजाइश बनती है। तो अपने शब्दों को, अपने मन की भावनाओं को अपने शब्दों के रूप में बिल्कुल मत लाएं। यदि आपकी, मैंने बताया बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको अपने शब्दों को, वाणी पे कंट्रोल रखना है। आपको ध्यान रखें इस चीज़ को, वाणी पे कंट्रोल रखना है। बृहस्पति भी ज्ञान का देवता है, बुद्ध भी ज्ञान का देवता है, मैं समझाता हूँ हर एक वीडियो में। खैर चलिए बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो ये 7 आपने कहा, 3, 7, 10 और 5, 7, 9 देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति ने देखा अपनी राशि को। एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, माता से संबंधित कामों में होगा, वाहन के कामों में होगा, और जमीन के काम में होगा, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी। तो बृहस्पति की दशा आपको ये फल देनी है। कब सावधानी बरतनी है, 14-15 तारीख को आपकी माँ को घात बनता है। मैंने बताया 1, 2, 28, 29, 30 को ये आपको जो है फंसाएगा किसी काम में आपके ऑफिस में, तो आपको बच के चलना है। अपने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपने कहा साहब यहाँ 23, 24, 25 तारीख को आपको लाभ देगा बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने में, ध्यान दें। और यहाँ पे 5, 6 को आपको झट चंद्रमा जब आएगा, 5, 6 तारीख को आपको झटके में पैसा खर्च होगा, बहुत अच्छे कामों में खर्च नहीं होगा। ये कॉमन चीज़ें थी। इसमें मैंने मंगल का नीच भंग योग, ये सब योग, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। देखिए जनरल वो है। अब आपने सभी ग्रहों को हटा दिया। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि राहु बृहस्पति साथ बैठे हैं अभी, क्योंकि गुरु चांडाल बन रहा है। तो राहु जो है देखता कैसे है, राहु हमेशा आप जानते हैं क्लॉकवाइज चलता है, केतु क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज देखते हैं, दृष्टियाँ क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं ऐसे देखूंगा, पिछोड़ी देखूंगा, तो राहु केतु की क्लॉकवाइज दृष्टि होती है। लेकिन चूंकि राहु बृहस्पति का काम कर रहा है, तो ये बृहस्पति की तरह यहाँ 5, 7, 9 से भी देखता है, यानी राहु की महादशा अंतरदशा होने में या केतु की महादशा अंतरदशा होने में, बेसिकली राहु की महादशा अंतरदशा होने में ये क्लॉकवाइज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से भी देखेगा। यानी राहु की महादशा अंतरदशा होने में यदि आपकी शनि और चंद्रमा की दशा अंतरदशा है, तो आपकी आयु को घात बनता है चोट चपाट से। लेकिन राहु मतलब एक्सीडेंट, मुंडी में चोट, ये आपको ध्यान रखना है, मस्तक का ख्याल रखना है अपने। ऐसे ही आपने कहा 7, 8, 9 राहुदेव कहाँ देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, गंदे काम में एक्सपेंडिचर होगा राहु की महादशा अंतरदशा में। अब मान लीजिए आपने सारे ग्रह हटा दिए, यहाँ से सब ग्रह हटाइए, न शनि न बुध, आपको कुछ नहीं मालूम कौन सी दशा चल रही है, तो कैसे जनरल दिख रहे हैं। आपने देखिए 7, 8, 9 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा होगा। आपको जो है शनि का आप जानते हैं दुश्मन है, शनि एनिमी मानता है उसको, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पे 21, 22 को चंद्रमा बैठा होगा, अपनी राशि पे बैठा होगा। देखिए वहाँ क्या बैठे हैं, शुक्र मंगल बैठे हैं, यानी आपके स्पाउस से आपकी मारकाट या विवाद होना तय है। उसके बाद यहाँ आपने कहा साहब 10, 11 को चंद्रमा यहाँ होगा, निश्चित रूप से धन दे जाएगा आपको नीच काम से और जमीन के काम से, पैतृक साइड से धन दे जाएगा, इनहेरिटेंस में धन दे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये शनि और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपका मार्केश बन जाएगा यहाँ। उसके बाद ऐसे निकालते हैं, देखिए 1, 2, 28, 29, 30 को आपको सावधान रहना है, कोई भी दशा चल रही हो आपको। 1, 2, 28, 29, 30 कहाँ से, कार्य क्षेत्र पे, ऑफिस से या बिजनेस से आपको सावधान रहना है। 23, 24, 25 को आपको एक्सीडेंटल चोट से बचना है। देखिए अपने मैंने बताया 14, 15 को आपकी माता जी को घात का योग बनता है। 3, 4 तारीख को आपको निश्चित रूप से झटके में ट्रेडिंग से, इन सब कामों से, और 26, 27 को ट्रेडिंग वेडिंग के काम से आपको धन लाभ का योग बनता है। यहाँ आपको देखिए 19, 20 को आपके एनिमी जो हैं वो थोड़े जो है वो छुप के घात करने वाले भितरघाती हो जाएंगे। मैंने बताया आपके एनिमीज ऐसे ही होते हैं, आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। मकर लग्न जो स्ट्रिक्ट कैप्रिकॉर्न है वो तो हाथ छोड़ देता है, देखिए एनिमीज पे, तो वो डरता नहीं है, वो भय नहीं खाता।
ये पोजीशन है 16, 17, 18। आपको अपनी संतानों का ध्यान रखना है और यहाँ पे 12, 13 को भाइयों से मीठी भाषा में बात करें, विवाद की गुंजाइश होती है। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से इतना, और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा देखिए मैं आप लोग के लिए। थैंक यू।